रामलाल एक गरीब किसान था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वो बहुत मेहनती था। सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था। वो अपनी फसल से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। बारिश नहीं होती थी। उसकी फसल सूख जाती थी। वो कर्ज में डूबता जा रहा था। रामलाल निराश नहीं हुआ। वो फिर से मेहनत करने लगा। उसने सोचा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। गांव में ठाकुर साहब बहुत अमीर थे। उनके पास बहुत सारी जमीन थी। वो गरीबों को सताते थे, उन्हें कर्ज देते थे और बहुत ज्यादा ब्याज लेते थे। ठाकुर साहब की नजर रामलाल की जमीन पर थी। उन्होंने रामलाल को कर्ज दिया। रामलाल कर्ज नहीं चुका पाया। ठाकुर साहब ने उसकी जमीन छीन ली। रामलाल और उसका परिवार भूखे मरने लगे। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आया। उसका नाम श्याम था। वो बहुत दयालु था। उसने रामलाल की कहानी सुनी। श्याम ने कहा, घबराओ मत रामलाल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। श्याम ने गांव के लोगों से बात की। उसने उन्हें ठाकुर साहब के अत्याचार के बारे में बताया। एकता की शुरुआत। गांव के लोग पहले डरते थे, लेकिन श्याम की बातों ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने ठाकुर साहब का विरोध करने का फैसला किया। श्याम ने कहा, एकता में ही बल है। अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो ठाकुर साहब हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। गांव के लोग एकजुट हो गए। संघर्ष का समय। गांव वालों ने ठाकुर साहब के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने ठाकुर साहब को कर देने से मना कर दिया। ठाकुर साहब गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने आदमियों को गांव वालों पर हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन गांव वाले डरे नहीं। वे एक साथ डटकर खड़े रहे। जीत का जश्न। अंत में ठाकुर साहब को हार माननी पड़ी। उसने रामलाल की जमीन वापस कर दी। गांव वालों ने जीत हासिल की। रामलाल बहुत खुश था। उसने श्याम का बहुत बहुत धन्यवाद किया। गांव वालों ने श्याम को अपना सच्चा मित्र मान लिया। वो वालों मुनिसी श्याम को गेठे था। एकता का पाठ। यह कहानी हमें एकता का पाठ सिखाती है। अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। एकता में ही बल है।